कक्षा 10 के लिए क्लास है। आज हमारा टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। जब भी किसी रासायनिक क्रिया में किसी अभिकर्मक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो उस अभिकर्मक का उपचयन हुआ माना जाता है। और इसी तरह जब भी किसी अभिकर्मक के साथ ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है, यानी उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो निकल जाता है, तो उसका अपचयन माना जाता है। जैसे यहाँ पर कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ यदि गर्म करें तो इसमें बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। अभी यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। तो जब भी किसी अभिकर्मक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ जाए तो माना जाता है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या उपचयन हुआ है। तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन वाली क्रिया है। अब यदि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करें तो इसमें क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण होता है। अब इस क्रिया में देखेंगे, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ कॉपर अकेला है, यानी ऑक्सीजन निकल चुकी है। तो जब ऑक्सीजन निकल जाती है या ऑक्सीजन के परमाणु कम हो जाते हैं तो होता है अपचयन यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर का हो रहा है अपचयन। इसी रिएक्शन में देखें, हाइड्रोजन यहाँ अकेली है और इस तरफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण यानी उपचयन, ऑक्सीडेशन। अब इस एक ही क्रिया में, पहली वाली में तो केवल उपचयन हो रहा था, लेकिन जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कॉपर का होता है अपचयन और हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। इसलिए यह क्रिया कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें केवल उपचयन होता है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं, जिनमें अपचयन होता है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। लेकिन जिन रासायनिक क्रियाओं में दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया यदि कार्बन से करवाई जाए या जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ यदि गर्म किया जाए तो यहाँ पर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ देखें, जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ जिंक से ऑक्सीजन निकल गई है, इसका मतलब यहाँ पर इसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ कार्बन अकेला था, इस तरफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, इसलिए इसका उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एक अन्य उदाहरण है इसका मैग्नीज ऑक्साइड की क्रिया। जब HCl से होती है तो बनता है मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन गैस। उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीज तो एक ही है, क्लोरीन के दो 4 हैं यहाँ
आगे 4 लगा देंगे तो क्लोरीन के 4 हो गए। हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ 4 हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, तो ऑक्सीजन 2 है। मैग्नीज ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, 2 क्लोरीन यहाँ 2 यहाँ 4, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसमें देखेंगे हम लोग जो मैग्नीज ऑक्साइड थी यहाँ पर अभिकर्मक के रूप में, यह बन गई मैग्नीज क्लोराइड। मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ पर निकल चुकी है। जब ऑक्सीजन निकल गई तो इसका हो गया अपचयन। यहाँ पर जो HCl था, HCl में अभी ऑक्सीजन नहीं थी हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसकी क्लोरीन निकल गई और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका हो गया उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो यह क्रिया भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब कुछ ऐसे संकेत होते हैं रासायनिक क्रियाओं के दौरान जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी क्रिया में रिडक्शन हो रहा है। यदि किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन प्लस हो जाए, प्लस यानी जुड़ जाए, या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बढ़ जाए, प्लस का मतलब बढ़ने से है, तो होता है ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन की संख्या माइनस हो जाए यानी कम हो जाए तो भी कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन। या फिर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो माइनस हो जाए, कम हो जाए, तो यहाँ सब जगह कहलाता है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। दूसरी कंडीशन में यदि किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन माइनस हो रही यानी कम हो रही किसी अभिकर्मक के साथ, या हाइड्रोजन परमाणु बढ़ते जा रहे, प्लस होते जा रहे, और तीसरी कंडीशन है या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो ये सभी कंडीशन में माना जाता है कि उसका अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में